नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलेश किरसाकर है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओशन ब्रेन ट्रेनिंग सेंटर के नाम से मैं एक ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ। माय हॉबीज़ एंड माय करियर, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप हॉबीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जब बचपन में मैं देखे कि मेरी हॉबीज़ बुक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा थी। मैं लाइब्रेरी से किताब लाता था, पढ़ता था, दूसरे दिन उसको वापस करने जाता था। लेकिन स्कूल में तो एक हफ्ते में एक ही किताब मिलती थी। फिर गवर्नमेंट लाइब्रेरी मैंने लगा दी थी। फिर उसके साथ में पुलिस लाइन में रहते थे हम, तो पुलिस लाइन की एक लाइब्रेरी लगा दी थी। इस तरह ये हॉबीज़ मुझे पता है कि मैं किताब बहुत ज़्यादा पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे ये मोबाइल में हाथ आ गया तो वो बुक्स की हॉबीज़ कम हो गई। ये मोबाइल जैसे मैं सोच रहा था कि कौन सी मेरी हॉबीज़ है, क्या मैं उस हॉबीज़ में अपना करियर कर सकता हूँ। कि देखा तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्यूशन में मुझे बहुत मज़ा आता है कि उनके प्रॉब्लम में मैं उनको हेल्प करूँ, मदद करूँ, सोशल वर्क करूँ, कुछ काम करूँ। तो ऐसा सर्च करके मुझे लगा कि मुझे साइकोलॉजी में पढ़ाई करना चाहिए। तो मैंने साइकोलॉजी पूरी की अपनी, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एमफिल किया। उसके साथ में मुझे बीएड करने का चांस मिला तो बीएड भी कर लिया। तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्यूशन में मुझे गवर्नमेंट का जॉब मिल गया साइकोलॉजिस्ट का। तो साइकोलॉजिस्ट का जॉब ज्वाइन किया। उसमें भी मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मैं कहाँ स्पेंड करता हूँ, कहाँ मुझे अच्छा लगता है जो काम मुझे करने को मिले। तो मैंने देखा कि मुझे ट्रेनिंग में, वर्कशॉप में बहुत अच्छा मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा मैं टाइम उसमें स्पेंड करता हूँ। गवर्नमेंट का कोई भी ट्रेनिंग रहे तो मैं अपना नाम खुद दे देता हूँ वहाँ पे। जाके रिसोर्स पर्सन भी कर लेता हूँ, आप वहाँ पे हेल्प भी करता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी छुट्टी का दिन भी मैं देखता हूँ कि मैं पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कहाँ वर्कशॉप है, कहाँ ट्रेनिंग है, इवेंट देख लिया कहाँ इवेंट है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो इसलिए तो सोचा कि अपना ही खुद का एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए। इसलिए ओशन ब्रेन ट्रेनिंग सेंटर के नाम से एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर मैंने शुरुआत की है कि महीने में एक दिन, छुट्टी के दिन, गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन एक वर्कशॉप, एक ट्रेनिंग प्लान करूँ। धीरे धीरे एक साल के बाद उसको महीने में दो का प्लानिंग किया है मैंने। तो दो वर्कशॉप प्लान करूँ प्रोफेशनल के लिए। मैंने देखा है व्हाट्सअप के सबसे ज़्यादा ग्रुप्स मेरे पास प्रोफेशनल के, तो प्रोफेशनल के लिए मैंने शुरुआत की वर्कशॉप लेने के लिए। उनको टेस्टिंग जो जो सीखना है, आईक्यू टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, रोशा है, उसके बाद पर्सनालिटी असेसमेंट है। तो इस असेसमेंट के ऊपर वर्कशॉप का प्लान किया और साथ में लोगों को पार्टनरशिप में लिया। उनके साथ में हमने इतने सारे एप्टीट्यूड टेस्ट और करियर काउंसलिंग के वर्कशॉप लिए हमने। तो लर्निंग डिसेबिलिटी असेसमेंट के ऊपर वर्कशॉप लिए, उसके 3 के ऊपर वर्कशॉप हो गए अभी तक हमारे। आईक्यू टेस्ट के ऊपर हमने वर्कशॉप लिए। वहाँ से हमारे यहाँ तो एमपी, दिल्ली से लोग आए थे इस वर्कशॉप करने के लिए। फिर हमने अभी साइकोथेरेपी के ऊपर वर्कशॉप प्लान किए जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्य में ले। कोरोना के पहले हमने इसको प्लान किया था। उसका इवेंट भी आप देखेंगे फेसबुक पे, ओशन ब्रेन ट्रेनिंग सेंटर पे इवेंट भी बनाया है कि आपके शहर में आके हम साइकोथेरेपी का वर्कशॉप ले। लेकिन अभी कोरोना की वजह से हम इसको ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे। फिर हमने लोगों के जो प्रॉब्लम, कपल थेरेपी के ऊपर वर्कशॉप प्लान किया है कि पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, फिर डायोस के इसमें जाते हैं, तनाव में रहते हैं, दोनों साथ में रहकर भी खुश नहीं रहते। तो उनके हिसाब से उनको वर्कशॉप का प्लान किया है, अरेंज किया है। बहुत ही अच्छा वर्कशॉप हमने किया है। 1 to 1 में हमें मज़ा आता है। 10 लोग हो, 20 लोग हो, तो उनके साथ वर्कशॉप में बहुत ही आउटपुट अच्छा निकलता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उनको हम ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे। तो ये हॉबीज़ में मैं हमने करियर प्लानिंग के ऊपर वर्कशॉप प्लान किया है कि करियर सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम आता है इधर जाएंगे उधर जाएंगे। फिर इंटरेस्ट जिसमें है वो करियर कैसा सर्च किए, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। फिर करियर प्लानिंग की जाती है। तो उसको भी हम अभी ऑनलाइन शुरू करेंगे। सेक्स थेरेपी के ऊपर लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम थे। प्रोफेशनल के लिए तो हमने वर्कशॉप किया है, उसमें हमने क्लाइंट को भी जोड़ा है। तो सेक्स थेरेपी के ऊपर भी हमारे 3 के ऊपर वर्कशॉप हो गए हैं। तो उसमें साइकेट्रिस्ट को भी हमने बुलाया था, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये भी उसमें आए थे। तो अभी इसको भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद
लर्निंग डिसेबिलिटी असेसमेंट तो हो गया, अभी रेमेडियल थेरेपी के ऊपर भी हमने वर्कशॉप लिए। उसमें डिजिटल एजुकेशन बच्चों को कैसे दिया जाए, एडीएचडी जो है हाइपर एक्टिविटी है, ऑटिज्म के बच्चों के लिए वर्कशॉप किया। पेरेंटिंग प्लान का फेसबुक पेज हमने बनाया है, उसके ऊपर भी हम वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं। फेसबुक पे हमने सेक्स थेरेपी का, सेक्स काउंसलिंग का पेज बनाया, उसमें भी बहुत सारे लिटरेचर हमने दिए। फैमिली काउंसलिंग के ऊपर फेसबुक पेज बनाया है, करियर काउंसलिंग के ऊपर फेसबुक पेज बनाया है। क्रिएटिविटी रहेंगे तो हम कहीं पे भी जी सकते हैं, कहीं पे भी अच्छा काम कर सकते हैं। क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है आज। क्रिएटिविटी क्लब नाम से फेसबुक पेज बनाया है, उसमें क्रिएटिविटी का भी वर्कशॉप हमने किया है। तो एडिक्शन के ऊपर स्कूल मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम के में सेल्फ स्टीम कैसे बढ़ाए, एडिक्शन कैसे कम करे, फिर उसमें बुलिंग जो बच्चों पे होती है तो उसके ऊपर भी हमने ट्रेनिंग लोगों को दी है। तो इस तरह से जो हॉबीज़ है उसको हमने करियर में कन्वर्ट किया है, और साथ में लोगों को पार्टनरशिप में उसके साथ अटैच किया है कि आइए, आपके पास नॉलेज है, कुछ करने की इच्छा है तो हमारे साथ काम कीजिए, हम आपके साथ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। आपको भी ऐसा कुछ लगता है? उसके साथ डिजिटल एजुकेशन के ऊपर भी हमने किया। अभी डिजिटल मार्केटिंग में हम शुरू करने वाले हैं, तो आप के पास आपको जगह चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके साथ है। हम पार्टनरशिप में आपके साथ काम करना चाहते हैं। मेरी हॉबीज़ और आपकी हॉबीज़ अगर मिलती है तो निश्चित ही हम साथ में काम करेंगे। कोई पे भी हो कहाँ पे भी आप हो, हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं। पैसा कमाने का इतना ज़्यादा ये नहीं है इसमें, पैसा कम मिले तो भी चलेगा, लेकिन इंटरेस्ट में काम करना ये बहुत जरूरी है। लोगों को बहुत ज़्यादा पैकेज मिल जाता है, बाद में पता चलता है कि वो आदमी एडिक्शन में चला गया है, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे काम की वजह से। जो हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आता है, बोर होते के काम करते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है। तो काम ऐसा हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमें मज़ा आता है, तो वही काम करने में हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेंगी, नहीं तो हमारा मेंटल हेल्थ पे उसका असर गिरेगा। तो इसको खोज करने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप मुझे ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं। तो हॉबीज़ सर्च करने के लिए माय हॉबीज़ माय करियर, जिसके साथ मैं जी रहा हूँ, लॉकडाउन के पीरियड में भी इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो आप भी कीजिए। आपको लगता है कि आपको जॉब आपको चेंज करना चाहिए जिसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो निश्चित ही आप धीरे धीरे उसमें सर्च करते जाइए, एक एक कदम उसमें रखते जाइए। जैसे मैंने रखा, महीने में 2 दिन मैं वर्कशॉप प्लान करता हूँ प्रोफेशनली। धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, निश्चित ही आप आपके करियर में सक्सेस नहीं लेकिन आपका उधर निवार हो जाए, ऐसा भी आप उसमें से पैसा निकाल लेते हैं तो आप आपके उस करियर में जा सकते हैं। आखिर में चाहे कि हमको जो टाइम मिला है उस टाइम हमारा मज़े में जाए, काम करने में मज़ा आए, तो वो करियर बहुत अच्छा रहेगा। तो माय हॉबीज़ माय करियर पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं नीचे, कॉल कर